नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी 10th क्लास के प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 8 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.6 के प्रश्न संख्या 1 का 8 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमें दो समीकरण दिया गया है। पहला समीकरण मेरा है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 1/2 गुने 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुने 3x माइनस वाई बराबर -1/8। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। दोस्तों, ये दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग के फॉर्म में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण युग में लाएंगे। ठीक है, उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.6 है और प्रश्न संख्या 1 का 8 नंबर है। ठीक है, चलिए 1/3x प्लस वाई, ठीक है, प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। ये मेरा पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण है 1/2 गुने 3x प्लस वाई माइनस 1/2 गुने 3x माइनस वाई इक्वल टू -1/8। ठीक है, ये मेरा दूसरा समीकरण है। देखिए, दोनों समीकरण रैखिक समीकरण युग में नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों समीकरणों को हम रैखिक समीकरण युग में लाएंगे, उसके बाद में इसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो रैखिक समीकरण युग में लाने के लिए क्या करना होगा, हमको इन दोनों समीकरण को तोड़ना होगा। ठीक है, तो ये समीकरण तो ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं तोड़ सकते हैं, लेकिन इस समीकरण को हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको हम देखते हैं। देखिए, 1/2 गुने 3x प्लस वाई है। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, यानी कि 1/2 गुने 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं। चलिए, दूसरा पक्ष क्या है, 1/2 गुने 3x माइनस वाई है। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़ सकते हैं, तो 1/2 गुने 1/3x माइनस वाई तोड़ सकते हैं। चलिए, -1/8 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो -1/8 को तोड़ सकते हैं 1/2, ठीक है, गुने 1/4, यानी कि -1/4। ठीक है, इस तरह से हम इसको तोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए पहले इसको हम तोड़ लेते हैं। 1/2 गुने 1/3x प्लस वाई, ठीक है, माइनस 1/2 गुने 1/3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर 1/2 गुने -1/4। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 1/2, फिर यहाँ भी 1/2, ठीक है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे। 1/2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/3x प्लस वाई बच गया। माइनस है तो माइनस कर देंगे। ठीक है, 1/2 तो निकल गया बाहर, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर देखिए 1/2 है गुने -1/4 है। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास में बच जाएगा 1/3x प्लस वाई माइनस 1/3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर -1/4। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान से देखिए कि यहाँ भी है 1/3x प्लस वाई है और यहाँ भी 1/3x प्लस वाई है। ठीक है, तो इन दोनों को हम मान लेंगे यू। ठीक है, और 1/3x माइनस वाई है, यहाँ भी 1/3x माइनस वाई है, तो इसको हम मान लेंगे भी। ठीक है, तो उससे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे माना 1/3x प्लस वाई इक्वल टू यू तथा 1/3x माइनस वाई इक्वल टू भी। ठीक है, दोस्तों क्या करेंगे कि 1/3x प्लस वाई जहाँ होगा वहाँ पर यू रखेंगे। ठीक है, और 1/3x माइनस वाई जहाँ भी होगा वहाँ पर हम उसको भी रखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि यहाँ समीकरण 1 जो है मेरा 1/3x प्लस वाई है, तो यहाँ पर हम रख देंगे यू। ठीक है, तो यू हो गया प्लस 1/3x माइनस वाई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रख देंगे भी, क्योंकि 1/3x माइनस वाई को भी माने थे, तो यहाँ पर लिख देंगे भी बराबर 3/4 है। ठीक है, चलिए, ये मेरा समीकरण 1 हो गया। और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस वाई है, तो इसको हम यू माना था, तो यहाँ पर हो गया यू माइनस 1/3x माइनस वाई को हम माने थे भी, तो यहाँ पर लिख देंगे भी बराबर -1/4। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। देखिए, अब इन दोनों समीकरणों से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि। देखिए, तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहला समीकरण मेरा है
यू प्लस भी इक्वल टू 3/4 हो गया, ठीक है। और दूसरा समीकरण है यू माइनस भी बराबर -1/4, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे हम जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। देखिए जोड़ने पर जैसे ही लिखते हैं तो इसका साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर यहाँ घटाने पर लिखते हैं तो यहाँ पर साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो साइन चेंज जब नहीं होगा तो यहाँ देखिए प्लस में है भी और माइनस में भी, तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम जोड़ने पर लिखते हैं तो ये मेरा कैंसिल होता है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बच गया, देखिए यू प्लस में, ये भी यू प्लस में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2u, ठीक है, बराबर देखिए 3/4, ठीक है। हमको जोड़ना है तो प्लस -1/4, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि इन दोनों को हम एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2u बराबर, यहाँ पर एलसीएम 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। तो 1 में गुना करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करेंगे कि 3 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बट्टा में आ जाएगा 4, ठीक है। 2 दूनी 4, ठीक है, कट जाएगा एक बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यानी कि 2u बराबर 1/2, ठीक है। अब दोस्तों क्या करना है कि यहाँ से हम निकालेंगे u का मान, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि u बराबर 1/2 गुने 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का समद गुना से तो बराबर की साइड में आएगा तो भाग हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, ठीक है। चलिए तो फाइनली हमें यहाँ पर u बराबर आ गया 1/4, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि हमें u का मान पता चल गया है, ठीक है। तो हम यहाँ से निकालेंगे v का मान। तो v का मान निकालने के लिए समीकरण 1 या समीकरण 2 में जैसे ही आप u के मान को रखेंगे तो वहाँ से v का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में आप रख सकते हैं, लेकिन हम समीकरण 1 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में u का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में। तो पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 मेरा है u प्लस भी बराबर 3/4, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम रखना है u बराबर 1/4 रखना है, ठीक है। तो यहाँ रख देंगे 1/4 प्लस भी बराबर 3/4, ठीक है। तो 1/4 को बराबर की साइड में भेजेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए v बराबर हो जाएगा 3/4 माइनस 1/4, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो v बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 में गुना करेंगे 3 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, ठीक है, माइनस फिर 4 में भाग करेंगे 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर 3 में से 1 गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बट्टा में आ जाएगा 4, ठीक है। तो 2 दूनी 4, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हमें v का मान आ गया 1/2, ठीक है। चलिए अब देख पा रहे हैं दोस्तों, हमें यहाँ पर u का मान 1/4 है और यहाँ पर v का मान 1/2 है, ठीक है। लेकिन हमें निकालना है x और y का मान, ठीक है। तो x और y के मान निकालने के लिए क्या करना होगा, देखिए तो देखिए 1/3 x प्लस y है, ठीक है। हमने इसको क्या माना था, u माना था, ठीक है। तो चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u के वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो u का वैल्यू कितना आया है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमें u का मान आया था 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3x प्लस y इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम क्रॉस गुना कर लेंगे, ठीक है। यानी कि 3x प्लस वाई में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस वाई, ठीक है। और 4 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो ये मेरा समीकरण आ गया 3, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है, 1/3x माइनस वाई इक्वल टू हमने v माना था, ठीक है। तो v का मान कितना आया है, तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर v का मान हमको 1/2 आया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/3x माइनस वाई इक्वल टू v का मान है 1/2, ठीक है। अब इसको भी क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर लेंगे, यानी कि 3x माइनस वाई में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x माइनस वाई, 2 में गुना करेंगे 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। ये मेरा समीकरण 4 आ गया, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि समीकरण 3 और समीकरण 4 को जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमको x और y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए 3 विधि है, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वर्गगुणन विधि। इन तीनों विधि में से आप कोई भी विधि का इस्तेमाल करके आप x या y का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर विलोपन विधि से सोल्व करेंगे, क्योंकि विलोपन विधि जनरली सबको आसान लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है 3x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। और 3x माइनस वाई इक्वल टू है 2। ये मेरा है तीसरा समीकरण और ये मेरा है चौथा समीकरण, ठीक है। तो दोनों समीकरणों को हमें सोल्व करेंगे। देखिए सोल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर, ठीक है।
जोड़ने पर जैसे ही लिखते हैं तो हम यहाँ पर साइन चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं होगा तो यहाँ पर देखिए y कट जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बच जाएगा 3x प्लस में है और 3x प्लस में है, तो 3x 6x हो जाएगा, 6x हो गया बराबर 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ से हम निकालेंगे x का मान, ठीक है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो x तो यहाँ पर हो जाएगा 6/6, 6 कैंसिल हो गया एक बार में। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि x बराबर 1, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या करना है कि x का मान हमको पता चल गया है, अब हमें y का मान निकालना है। तो समीकरण 3 या समीकरण 4 में जैसे ही आप x के मान रखेंगे तो वहाँ से आपको y का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो आप समीकरण 3 या 4 में रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में, तो सबसे पहले समीकरण 3 को लिख लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 मेरा है 3x + y = 4। हमें x बराबर 1 रखना है इस स्थान पर, ठीक है। चलिए 3 × 1 + y बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो 3 में गुना करेंगे 1 से तो यहाँ पर आ जाएगा 3, ठीक है, प्लस हो जाएगा y = 4। देखिए 3 प्लस में तो बराबर की साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y = 4 - 3, ठीक है। फाइनली यहाँ पर हमको आ जाएगा y = 1, ठीक है। आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि हमें यहाँ पर y का मान 1 और x का मान आ गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रैखिक समीकरण युग्म का अभिष्ट हल कितना है, तो x बराबर है 1 और y बराबर है 1, ठीक है। यानी कि x का भी मान आया है 1 और y का भी मान आया है 1, ठीक है। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक के साथ साथ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।